Good morning, ninth class. Today we study second stanza of poem number 5th, A Legend of the Northland. ये नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा थी जिसके ऊपर हम पोएम पढ़ रहे थे, जिसको लिखने वाले का नाम था फॉबी कैरी. तो नाइन्थ क्लास, लिसन केयरफुली बेटा. आज हम रीड आउट करेंगे सेकेंड स्टेंजा. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. मैं आपको वन वर्ड का भी मीनिंग बताता हुआ चलूँगा, ध्यान से सुनिए. वेयर मतलब जहाँ पर, हार्नेस मतलब घोड़े का साज, स्विफ्ट मतलब तेज, रेंडियर मतलब होता है लार्ज डियर यानी कि बड़े हिरण. जो उत्तरी ठंडी प्रदेश होते हैं, नॉर्थलैंड के अंदर जो ठंडे प्रदेश होते हैं, वहाँ पर एक बड़ा बूढ़ा सा वन्य पशु पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, रेंडियर. क्या बोलते हैं, रेंडियर. ठीक है, तो अर्थ देखते हैं इसका एक. वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर. वेयर मतलब जहाँ पर, दे हार्नेस, हार्नेस मतलब घोड़े का साज, द स्विफ्ट रेंडियर, स्विफ्ट रेंडियर मतलब होता है तेज चढ़ने वाले हिरणों के साथ. ठीक है ना, तेज चढ़ने वाले हिरण जैसे पशु के साथ. टू द स्लेज, स्लेज मतलब होता है बर्फ़ पर चलने वाली गाड़ी. ठीक है ना, तो ये क्या कहना चाह रहा है, नॉर्थलैंड में जब बर्फ़ गिरती है, व्हेन इट स्नोज, व्हेन मतलब जब, स्नोज मतलब बर्फ़ गिरती है, जब बर्फ़ गिरती है तो तेज चलने वाले जो रेंडियर पशु हैं उनको स्लेज गाड़ियों के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. दोबारा देखो, व्हेन इट स्नोज, जब बर्फ़ गिरती है, ठीक है ना, तो क्या करा जाता है, वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडियर, तो तेज चलने वाले जो हिरण होते हैं उनको टू द स्लेजेस, स्लेजेस मतलब गाड़ियों के साथ क्या करा जाता है, जोड़ दिया जाता है. हार्नेस यानी क्या होता है, अ काइंड ऑफ टूल इक्विप्ड विद हॉर्स. घोड़ों के साथ जो टूल्स लगाए जाते हैं उसको क्या बोला जाता है, हार्नेस. ठीक है, तो तेज़ चलने वाले जो पशु होते हैं, ठंडे प्रदेश के जो पशु होते हैं हिरण जैसे, उनके साथ स्लेज गाड़ियों, स्लेज गाड़ी क्या होती है, वो आपने बर्फ़ में चलने वाली गाड़ियाँ देखोगी, उसमें क्या होता है, आगे तो रेंडियर पशु होता है, पीछे एक बकेट सा होता है, उस बकेट से में हम लोग खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं और फिर वो उसको खींच कर ले जाता है. ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं स्लेज. क्या बोलते हैं, स्लेज. आगे देखो, तो ये दोनों लाइनों का मीनिंग क्या हो गया कि जब बर्फ़ गिरती है तो तेज़ चलने वाले रेंडियर पशु को गाड़ियों के साथ जोड़ दिया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप. और जो चिल्ड्रन मतलब बच्चे होते हैं बेटा, वो लुक लाइक मतलब लगते हैं किसके समान, बियर्स कप, भालू के बच्चों के समान लगते हैं. क्यों लगते हैं भालू के बच्चों के समान, इन देयर फनी फरी क्लॉथ. फरी क्लॉथ, फरी क्लॉथ यानी क्या होता है बेटा, उनको क्या पहना दिए जाते हैं, रोएदार जो होते हैं, ठीक है ना, वो कपड़े पहना दिए जाते हैं. यानी फर वाले कपड़े जो पहन लेते हैं वो लोग, उसमें फनी यानी क्या होता है, यहाँ पे मनोरंजक दिखाई देते हैं. कौन दिखाई देते हैं, वो बच्चे उन फरी क्लॉथ में यानी कि फर वाले क्लॉथ के अंदर मनोरंजक दिखाई देते हैं. और अगर हम उनको दूर से देखें तो कैसे लगते हैं, बियर्स का, भालू के बच्चों के समान लगते हैं, क्योंकि भालू के भी शरीर पर क्या होते हैं, फर्स की तरह होते हैं, हेयर्स, है ना. तो वैसे ही जब अगर अपन वैसे ही लगभग फर वाले जब कपड़े पहन लेते हैं तो बच्चे भी कैसे दिखाई देते हैं, बियर्स कप के समान, भालू के बच्चों के समान दिखाई देते हैं. तो इस पूरे का देखो क्या जाएगा, व्हेन इट स्नो, जब बर्फ़ गिरती है, ठीक है ना, द स्विफ्ट रेंडियर, तेज़ चलने वाले जो ठंडे प्रदेश में तेज़ चलने वाले जो हिरण जैसे पशु हैं उनको टू द स्लेजेस, उनको स्लेज गाड़ियों के साथ क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है. एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, और बच्चे भालू के बच्चों के समान लगते हैं, इन देयर फनी फरी क्लॉथ, अपने मनोरंजक फर वाले कपड़ों में वो भालू के बच्चों के समान लगते हैं. इंग्लिश मीडियम एक बार ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक बार और रीड आउट कर देता हूँ. इन द नॉर्थलैंड व्हेन इट स्नोज, नॉर्थलैंड के अंदर जब बर्फ़ गिरती है, फास्ट मूविंग एनिमल रेंडियर, फास्ट मूविंग एनिमल जो होते हैं रेंडियर्स, आर अटैच टू द स्लेज. ठीक है ना, या आर जॉइन टू द स्लेजेस, उनको किसके साथ ज्वाइन कर दिया जाता है, स्लेजेस के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है. व्हेन इट स्नो, ठीक है ना, फास्ट मूविंग रेंडियर्स आर जॉइंड विद स्लेजेस, उनको किसके साथ जोड़ दिया जाता है, स्लेजेस के साथ. क्या करने के लिए, उन गाड़ियों को मूव आउट कराने के लिए, उनको खिंचवाने के लिए. ठीक है ना, आगे देखो, ये जो स्लेजेस होती हैं, दीज स्लेजेस आर रन ऑन द स्नो, ये स्लेजेस कहाँ किस पर दौड़ती है, स्नो के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर दौड़ती है. ठीक है ना. एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड, और जब वहाँ पे कोल्ड होता है, द चिल्ड्रन वियर फरी क्लॉथ, तो बच्चे क्या पहन लेते हैं,
फरी क्लॉथ पहन लेते हैं, कि फर वाले कपड़े पहन लेते हैं, ठीक है ना। दीज क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ फर, ये क्लॉथ किससे बनाए जाते हैं, फर से बनाए जाते हैं, ठीक है ना। दीज क्लॉथ लुक वेरी फनी, ये क्लॉथ कैसे लगते हैं, बहुत फनी, फनी मतलब मजाकिया मनोरंजक लगते हैं, ठीक है ना। और द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब इन दीज क्लॉथ, इन कपड़ों के अंदर बच्चे कैसे दिखाई देते हैं बेटा, बियर्स कप के समान दिखाई देते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया स्टेंजा। अब अपने से क्वेश्चंस पे देख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को मैसेज करिए, तो फिर मैं आपको दोबारा रीड आउट करके बताऊंगा या दोबारा समझाऊंगा, कोई भी चीज़ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और अपन फ़ोन पे भी कन्वे कर सकते हैं, ओके बेटा। चलिए आइए क्वेश्चन आंसर पे देखते हैं अपन, एक बार आ जाइए। दिख रहे होंगे आपको सभी को क्वेश्चन आंसर्स, देखो बहुत ईजी हैं। चिल्ड्रन वियर क्लॉथ मेड ऑफ फर इन नॉर्थलैंड, चिल्ड्रन वियर, वियर मतलब पहनते हैं, क्लॉथ मतलब कपड़े पहनते हैं, मेड ऑफ फर जो किससे बने हुए होते हैं, फर से बने हुए होते हैं, इन नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड के अंदर बच्चे वो कपड़े पहनते हैं जो फर से बने होते हैं। ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू, क्या जाएगा, ट्रू। हाँ, बच्चे वही कपड़े पहनते हैं जो फर से बने होते हैं, ठीक है। हु लुक लाइक बियर कप, बियर कप्स की तरह भालू के बच्चों के समान कौन लग रहा था, बोलो आंसर, चिल्ड्रन, कौन लग रहा था। स्लेजेस आर सीन रनिंग, स्लेजेस जो थी आर सीन, सीन मतलब दिखाई देती है, रनिंग मतलब दौड़ती हुई, कहाँ दिखाई देती है दौड़ती हुई, ऑन स्नो, किस पे दिखाई देती है बेटा, बर्फ़ पे, किस पे दिखाई देती है, बर्फ़ पे। अगला देखो, रेंडियर्स आर ट्राइड, रेंडियर्स आर ट्राइड टू, रेंडियर्स आर टाइड टू, टाइड मतलब होता है बांध दिया जाता है, रेंडियर्स को किसके साथ बांध दिया जाता है, एनिमल के साथ, स्लेजो के साथ, चिल्ड्रन के साथ या स्नो के साथ, तो स्लेजो के साथ, किसके साथ बांध दिया जाता है, स्लेजेस के साथ, ठीक है बेटा। आई इजी है क्वेश्चन, अगर आप ढंग से इसको पैराग्राफ को रीड आउट कर लेते हैं तो ये आंसर्स आपको बहुत इजी लगेंगे। एग्जाम में जैसे पैराग्राफ आएगा और आपको क्वेश्चनों के आंसर देने होंगे उसमें से देखकर, तो आप ढंग से रीड आउट करिए इनको। स्लेजेस आर रन ओनली व्हेन इट डैश, स्लेजेस कब रन करती है, व्हेन इट डैश, जब क्या होता है, बारिश होती है या स्नो गिरती है, कब रन करेगी, बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी तो बर्फ़ पे चलेगी ना, तो बर्फ़ गिरेगी जब, तो स्नो, क्या आंसर आ जाएगा, स्नो। अगला देखिए, चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कप, बच्चे किसके समान लगते हैं, बियर कप्स के समान, बिकॉज दे आर डैश, बिकॉज क्योंकि, दे आर डैश वो क्या, बिकॉज दे आर क्या करते हैं, स्मॉल या हैविंग फरी क्लॉथ, तो हैविंग फरी क्लॉथ, फरी क्लॉथ पहनकर बच्चे कैसे लगते हैं, बियर्स कप के समान लगते हैं। तो ये तो आंसर्स आपको, मेरे को लग रहा है आपको खुद को भी आ गए होंगे पढ़ते, ठीक है ना। फिर भी एक बार पैराग्राफ दोबारा रीड आउट करना है बेटा, और इन क्वेश्चनों को करते समय अपने आप करो, कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें से देखो, अन्यथा तो आप खुद करो, तो मेरे को लग रहा है आपको साथ के साथ ये चीज़ें लर्न भी होती जाएगी। ओके, सी यू टुमारो, कल मिलते हैं नेक्स्ट स्टेंजे के साथ, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।